अगर आप आज की दुनिया को ध्यान से देखें तो लगेगा जैसे सब कुछ चल तो रहा है लेकिन सही दिशा में नहीं। लोग पहले से ज्यादा जुड़े हुए हैं फिर भी अकेले हैं। ज्ञान पहले से ज्यादा है फिर भी समझ कम है। कानून है लेकिन न्याय नहीं। धर्म है लेकिन करुणा नहीं। शास्त्रों में इसी हालत को कहा गया है कलयुग। कलयुग कोई राक्षसों का युग नहीं है, ये इंसानों का ही युग है, लेकिन बदले हुए इंसानों का। यहां युद्ध तलवार से नहीं, सोच से होते हैं। यहां खून सड़कों पर नहीं, अंतरात्मा में बहता है। पुराण कहते हैं, जब झूठ सच से ज्यादा सुविधाजनक हो जाए, जब डर सम्मान से ज्यादा ताकतवर बन जाए, जब बच्चे संस्कार नहीं सिर्फ चालाकी सीखें, तब समझ लेना कलयुग अपने चरम पर है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि समय कभी सीधी रेखा में नहीं चलता, वो हमेशा चक्र में चलता है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर अंधेरे युग के बाद एक उजाला युग आता है। शास्त्र कहते हैं कलयुग के बाद सतयुग आएगा, लेकिन सतयुग का मतलब कोई जादुई दुनिया नहीं है जहां अचानक सब अच्छे हो जाएं। सतयुग का मतलब है मानव चेतना का रीसेट। कलयुग के अंत में दुनिया अचानक खत्म नहीं होगी, धीरे धीरे सब कुछ टूटेगा। पहले रिश्ते टूटेंगे, फिर भरोसा टूटेगा, फिर सिस्टम टूटेगा और अंत में इंसान खुद से टूट जाएगा। लोग पूछेंगे, हम यहां कैसे पहुंचे? उसी सवाल के जवाब में शास्त्र कहते हैं कि तभी विष्णु का अंतिम अवतार प्रकट होगा, कल्कि। कल्कि कोई राजा नहीं होंगे, कोई भगवान की तरह चमकते हुए नहीं आएंगे। वो पहले एक आम इंसान होंगे, लेकिन उनके भीतर समय की पूरी पीड़ा होगी। कल्कि का युद्ध धरती को नष्ट करने के लिए नहीं होगा, वो युद्ध होगा झूठी सत्ता के खिलाफ, डर के व्यापार के खिलाफ और उस अधर्म के खिलाफ जो धर्म का मुखौटा पहन चुका होगा। पुराणों में लिखा है, कल्कि तलवार चलाएंगे लेकिन क्रोध से नहीं, कर्तव्य से। जब वो युद्ध समाप्त होगा तो पूरी दुनिया नहीं बचेगी, लेकिन जो बचेगा वही नया संसार बनेगा। यहीं से शुरू होगा सतयुग। सतयुग में इंसान कानून से नहीं, अंतरात्मा से चलेगा। न पुलिस की जरूरत होगी, न अदालतों की, क्योंकि अपराध ही नहीं होंगे। लोग झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि सच बोलना आसान होगा। लोग लालच नहीं करेंगे, क्योंकि जरूरतें सीमित होंगी। सतयुग में धरती सिर्फ रहने की जगह नहीं होगी, वो माता होगी। नदियां संसाधन नहीं होंगी, वो जीवन होंगी। पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं होंगे, वो परिवार होंगे। शास्त्र कहते हैं सतयुग में इंसान की उम्र लंबी होगी, लेकिन इसलिए नहीं कि दवाइयां बेहतर होंगी, बल्कि इसलिए कि मन शांत होगा, क्योंकि तनाव सबसे बड़ा जहर है। आज का इंसान बाहर से थका नहीं है, अंदर से टूटा हुआ है। सतयुग में ज्ञान छुपाया नहीं जाएगा, बेचा नहीं जाएगा, डराया नहीं जाएगा। गुरु व्यापार नहीं करेंगे, नेता सेवा करेंगे, और बच्चे डर नहीं, साहस सीखेंगे। लेकिन एक सवाल हमेशा रहेगा, अगर सतयुग इतना सुंदर होगा तो फिर वो टूटा क्यों? उत्तर यही है, क्योंकि समय चक्र है। हर युग धीरे धीरे बदलता है, हर पीढ़ी थोड़ा थोड़ा भटकती है, और फिर एक दिन सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर और द्वापर से कलयुग फिर लौट आता है। मतलब साफ है, कलयुग कोई सजा नहीं है, ये एक परीक्षा है, और सतयुग कोई इनाम नहीं है, वो एक नया मौका है। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है, जब वो नया युग आएगा तो क्या हम उस दुनिया का हिस्सा होंगे, या फिर हम सिर्फ एक चेतावनी बनकर इतिहास में दर्ज रह जाएंगे? क्योंकि हर युग इंसान को नहीं बदलता, इंसान ही युग को बदलता है। और शायद यही इस कहानी की सबसे सच्ची बात है।